हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूं कि सभी दोस्त और सभी साथी बहुत ही अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप लोग जुड़ जाइएगा आज के इस स्पेशल वीडियो में। दोस्तों, हिंदी के प्रमुख रचनाएं व रचनाकार बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपी पुलिस रे एग्ज़ाम के लिए। यहाँ से प्रश्न पेपर में बनते हैं, तो आप लोग अपनी परीक्षा से पहले ज़रूर इस वीडियो को देख लीजिएगा 1 से 2 बार। साथियों, यहाँ पर हमने जो प्रश्न लिए हैं ये सारे प्रश्न जो है PYQ हैं, यानी यूपी पुलिस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, UPSI एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो आइएगा शुरुआत करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर कंसाइज किया है, तो आप लोग हर एक प्रश्न का जवाब देते हुए चलिए, यदि आपको आंसर पता होगा, ठीक है, और कवर जरूर कर लीजिएगा। चलिए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की प्रसिद्ध रचना जो है कौन सी है? झरना, प्रेम प्रलाप, प्रिय प्रवास, अंधा युग। ऑप्शंस यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं, आप लोग बता सकते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की जो है प्रसिद्ध रचना कौन सी है। तो याद रखेंगे दोस्तों, प्रिय प्रवास जो है ये अयोध्या सिंह उपाध्याय की जो है प्रसिद्ध रचना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, प्रिय प्रवास। अगला प्रश्न कहता है फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है? मृगनयनी, मुद्रा राक्षस, मैला आंचल, मधुशाला। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। मैला आंचल जो है फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित एक उपन्यास है, ठीक है, मैला आंचल। महत्वपूर्ण प्रश्न है, यूपी पुलिस परीक्षा 2019 में प्रश्न आ चुका है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है इनमें से कौन सी मीराबाई द्वारा रचित रचना जो है नहीं है? गीत गोविंद, राम गोविंद, वैदेही वनवास, राग सोरठा के पद। दोस्तों, करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका वैदेही वनवास, ठीक है। और बाकी ये जो 3 रचनाएं हैं, जैसे गीत गोविंद, राम गोविंद, राग सोरठा के पद, ये जो है मीराबाई द्वारा रचित हैं और यूपी पुलिस परीक्षा 2019 में प्रश्न आ चुका है, ये देखेंगे। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक जो है कौन है? महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक जो हैं, याद रखेंगे दोस्तों, दयानंद सरस्वती, ठीक है। दयानंद सरस्वती जो है सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक हैं। अगला प्रश्न है कितने पाकिस्तान उपन्यास के लेखक जो हैं कौन है? कितने पाकिस्तान कमलेश्वर के द्वारा रचित है, ठीक है, यह उपन्यास कितने पाकिस्तान, ठीक है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए, महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, ये देखिएगा CUET PG में जो है 2022 में ये प्रश्न पूछा गया है एंट्रेंस एग्जाम में, ठीक है। आइएगा अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, यूपी पुलिस परीक्षा में प्रश्न आ चुका है। इनमें से कौन सी जो है गजानन माधव मुक्तिबोध जी द्वारा रचित रचना नहीं है? प्रश्न यहाँ पर बनता है, आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इनमें से कौन सी गजानन माधव मुक्तिबोध जी द्वारा रचित रचना नहीं है? तो कौन सी नहीं है? अंधा युग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग देखेंगे रंगभूमि जो है किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण है रंगभूमि, तो प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर दोस्तों बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है तुलसीदास जी द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम क्या है? ये भी देखिएगा 2019 में यूपी पुलिस परीक्षा में प्रश्न आया है। तुलसीदास जी के द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम क्या है? तो रामचरितमानस। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर दोस्तों बी बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखेंगे CUET PG परीक्षा एंट्रेंस एग्जाम में देखिएगा ये प्रश्न आ चुका है। निम्न कृतियों में से कौन सी कृति जो है अज्ञेय द्वारा रचित नहीं है? इसमें से आपको बताना है अज्ञेय द्वारा जो है कौन सी कृति रचित नहीं है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 छतों वाला घर, 16 छतों वाला घर। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आंगन के दीप, आंगन के पार दीप, नदी के दीप, अरे यायावर रहेगा याद, ये जो है अज्ञेय द्वारा रचित है। और 16 छतों वाला घर ये अज्ञेय द्वारा रचित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। परिंदे कहानी निम्न वर्णित में से किस कथाकार की है? परिंदे जो है बताएंगे आप लोग यहाँ पर, राइट आंसर क्या हो जाएगा? परिंदे कहानी निम्न वर्णित में से किस कथाकार की है? भीष्म साहनी, मुक्तिबोध, निर्मल वर्मा, बहादुर शाह जफर। UPSI परीक्षा 2017 में प्रश्न आया है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा यहाँ पर निर्मल वर्मा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मिर्ज़ा गालिब जो है किस शासक के दरबारी कवि थे? मिर्ज़ा गालिब दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर बहादुर शाह जफर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। मिर्ज़ा गालिब के शासक के दरबारी कब थे? तो बहादुर शाह जफर के। UPSI परीक्षा 2017 में प्रश्न आ चुका है जो कि महत्वपूर्ण है। बीजक जो है किसकी रचनाओं का संग्रह है? आप सभी को पता होगा कबीर, ठीक है। ये जो है बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? तो कबीर की। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है UPSI परीक्षा 2017 में प्रश्न आया है।
तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है पेपर में। तो दोस्तों याद रखेंगे आप लोग 7 कांड हैं, ठीक है। तुलसीदास जी द्वारा रचित जो रामचरितमानस है उसमें कितने कांड हैं दोस्तों? 7 कांड हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ये देखिएगा, यूपी जेल वार्डन पर एवं फायरमैन परीक्षा 2020 में प्रश्न आया है। रमेश चंद्र शाह को विनायक रचना के लिए सन 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस रचना की जो है विधा क्या है? तो इस रचना की जो विधा है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा उपन्यास है, ठीक है। विनायक जो है क्या है? एक उपन्यास है। किसका है? रमेश चंद्र शाह को। और 2014 में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से जो है इनके लिए यानी विनायक के लिए रमेश चंद्र शाह को सम्मानित किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। मधुर मधुर मेरे दीपक जल नामक कविता किसने लिखी? तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर दोस्तों होगा वो होगा आपका महादेवी वर्मा। मधुर 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 मेरे दीपक जल नामक कविता जो है किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखी गई है। और पेशेंस के साथ आप इस पूरी वीडियो को आप लोग ज़रूर वॉच करें एग्जाम से पहले। कौन सी रचना जो है तुलसीदास की नहीं है? कौन सी रचना जो है तुलसीदास की नहीं है? दोस्तों करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा यामा। यामा जो है किसकी है? महादेवी वर्मा की है, आपको पता भी होगा। तो यहाँ पर जो है आपका रामचरितमानस, गीतावली और दोहावली, ये तीनों रचनाएं जो हैं तुलसीदास जी द्वारा रचित हैं। और यामा जो है महादेवी वर्मा। उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2018 का प्रश्न है, प्रश्न आ चुका है दोस्तों। ऐसे ही एग्जाम में PYQ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आप लोग ज़रूर कवर कर लीजिएगा। कौन सी कृत महादेवी वर्मा की है? तो यहाँ पर बता सकते हैं आप लोग, निहार, कामायनी, साकेत, प्रिय प्रवास। यहाँ पर महादेवी वर्मा की कृति जो है कौन सी है? तो दोस्तों यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका चला जाएगा वो चला जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए पर, निहार, ठीक है। निहार जो किसकी कृति है? महादेवी वर्मा की। अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? तो यहाँ पर राइट आंसर जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, महादेवी वर्मा की, ठीक है। अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की। आगे बढ़ते हैं। कुंवर नारायण की किस कृति पर व्यास सम्मान प्राप्त हुआ है? दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आप लोग बताइएगा अगर पता हो जवाब। दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा आपका कोई दूसरा नहीं, ठीक है। कुंवर नारायण की कृति है कोई दूसरा नहीं। व्यास सम्मान जो है इसके लिए दिया गया था। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है, उपन्यासकार का क्या नाम है? देवदास उपन्यास पर जो है 3 बार फिल्म बन चुकी है और यहाँ पर पूछा गया उपन्यासकार का नाम क्या है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका यहाँ पर आप बता सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित कवियों में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया? तो राष्ट्र कवि जो है मैथिली शरण गुप्त को कहा है महात्मा गांधी ने। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखेंगे आप लोग। मैथिली शरण गुप्त को गांधी जी ने राष्ट्र कवि की संज्ञा दी है। और आगे देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कहता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखेंगे, विखंडनवाद। विखंडनवाद का सिद्धांत जो है निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया? विखंडनवाद का सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया? तो इस प्रश्न का दोस्तों जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो चला जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी पर, देरिदा के द्वारा। अगला प्रश्न है, इनमें से अभिनव गुप्त का प्रमुख दार्शनिक मत क्या है? अभिनव गुप्त का प्रमुख दार्शनिक मत जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए शैव, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। UPSI परीक्षा 2021 में प्रश्न आया है, कृष्णा सोबती को साहित्य अकादमी पुरस्कार उनकी किस कृति पर दिया गया? कृष्णा सोबती को। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, जिंदगी नामा, जो कि 1979 में जो है इसकी रचना हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न क्या है, इनमें से कलि कथा वाया बाईपास उपन्यास के रचनाकार जो है कौन है? UPSI परीक्षा 2021 में प्रश्न आया है, कलि कथा वाया बाईपास। इस उपन्यास के जो रचनाकार हैं दोस्तों वो हैं आपके अलका सरावगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। इनमें से मधुशाला के लेखक कौन है? ये जो है अब की बार देखिएगा पेपर में आया था ये प्रश्न, तो हरिवंश राय बच्चन, यानी यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ था, जो लीक हो गई परीक्षा, उसमें ये प्रश्न आया हुआ था। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को कवर कर लेंगे तो इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं जाने वाला है, ठीक है, अगर प्रश्न पेपर में आता है। इनमें से हार की जीत कहानी के कहानीकार कौन है?
हार की जीत कहानी के कहानीकार कौन है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा सुदर्शन। ठीक है दोस्तों, हार की जीत कहानी के कहानीकार सुदर्शन है। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है फिर भी कुछ रह जाएगा काव्य कृति के लिए उन्हें किन्हें कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? फिर भी कुछ रह जाएगा काव्य कृति के लिए किन्हें कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को व्यास सम्मान जो है प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। ये देखिएगा यूपीएससी परीक्षा 2021 में प्रश्न आ चुका है। कानन कुसुम के कवि जो है कौन है? कानन कुसुम, तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, जयशंकर प्रसाद। आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। बस आप लोग पूरे धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा। यूपीएससी परीक्षा 2021 में प्रश्न आया है जयद्रथ वध ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो ये आप लोग देख लेंगे। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, जयद्रथ वध ग्रंथ के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त है। पहाड़ पर लालटेन किसकी रचना है? पहाड़ पर लालटेन, ये दोस्तों है मंगलेश डबराल की रचना है। ये यूपीएससी परीक्षा 2021 में प्रश्न आ चुका है। पहाड़ पर लालटेन किसकी रचना है? मंगलेश डबराल की रचना है। झरना पंथ के रचनाकार जो है कौन है? झरना पंथ के रचनाकार कौन है? प्रश्न पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, झरना जो है किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। हिंदी साहित्य के लिए किसे प्रथम व्यास सम्मान जो है मिला है? महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। व्यास सम्मान जो है सबसे पहले हिंदी साहित्य में किसे जो है प्राप्त हुआ? तो इस प्रश्न का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा राम विलास शर्मा को। ठीक है, राम विलास शर्मा को व्यास सम्मान जो है सबसे पहले दिया गया था हिंदी साहित्य में। रसिक प्रिया ग्रंथ के रचनाकार कौन है? पूछता है रसिक प्रिया ग्रंथ के रचनाकार जो है कौन है? तो इस प्रश्न का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा 75 का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आपका सी केशव दास। ठीक है, रसिक प्रिया ग्रंथ के रचनाकार कौन है? केशव दास है। तितली के रचनाकार कौन है? महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है, याद रखेंगे दोस्तों। तितली के जो रचनाकार हैं, इस प्रश्न का जो है काफ़ी लोग यहाँ पर जवाब भी दे रहे हैं। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है ये और एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अज्ञेयकृत आंगन के पार द्वार के लिए कौन सा पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ था? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, अज्ञेय के जो है अज्ञेय के द्वारा कृत जो रचित है आंगन के पार द्वार के लिए पुरस्कार कौन सा दिया गया था? साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, आइएगा अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है मिलन के पल केवल दो चार विरह के अल्प अपार यह उक्त किस रचनाकार की है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सुमित्रा नंदन पंत की। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। हिंदी साहित्य का आदिकाल किस आलोचक की कृति है? हिंदी साहित्य का आदिकाल किस आलोचक की कृति है? प्रश्न यहाँ पर पूछता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो आपका हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य का आदिकाल जो है ये किस आलोचक की कृति है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। ऐसा ही परीक्षा 2021 में प्रश्न आया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर प्रश्न कहता है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की पत्रिका का नाम क्या है? दोस्तों करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा यहाँ पर। ठीक है, बहुवचन। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की पत्रिका का नाम जो है क्या है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बहुवचन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हेत प्रीति से जो मिले तासो मिलिए धाय यह उक्त किस संत कवि की है? यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका चला जाएगा वो चला जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी पर, कबीर की। ऐसा ही परीक्षा 2021 में प्रश्न आया है हेत प्रीति से जो मिले तासो मिलिए धाय इस उक्ति किस संत की है? कबीर की है। सूरदास किसके शिष्य थे? प्रश्न पूछता है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। सूरदास जो है किसके शिष्य थे दोस्तों? ये आपका राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर, वल्लभाचार्य के शिष्य थे। ठीक है, किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य के। कहानी नई कहानी किसकी प्रसिद्ध कृति है? कहानी नई कहानी किसकी जो है प्रसिद्ध कृति है? प्रश्न यहाँ पर कहता है। तो दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा नामवर सिंह। ठीक है, कहानी नई कहानी किसकी कृति है? किसकी प्रसिद्ध कृति है? नामवर सिंह की है। ऐसा ही परीक्षा 2021 में प्रश्न आया है। मोहि तो मेरे कवित्व बनावत यह किसकी प्रसिद्ध उक्ति है?
तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका चला जाएगा वो चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी पर घनानंद की। ठीक है, मोहि तो मेरे कवित्व बनावत, यह किसकी प्रसिद्ध उक्ति है? घनानंद की। ब्राह्मण के संपादक कौन है? ब्राह्मण के जो संपादक हैं दोस्तों वो आपका यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र है। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रयोगवादी काव्यधारा का प्रवर्तन किसने किया? प्रयोगवादी काव्यधारा का प्रवर्तन जो है किसके द्वारा किया गया? तो अज्ञेय के द्वारा किया गया। ठीक है, किस काल को गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आधुनिक काल को जो है गद्य काल के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, पेपर में पूछ लिया जाता है। देखिएगा ऐसा ही परीक्षा में भी प्रश्न आया हुआ है, आपसे पूछ लेगा कि गद्य काल को और किस नाम से जाना जाता है? तो आधुनिक काल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न कहता है, मुक्तक छंद के सर्वाधिक समर्थक छायावादी कवि कौन है? तो निराला जो है ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी के प्रमाणिक ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 12। ठीक है, और यहाँ पर अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, बाणभट्ट की आत्मकथा किसका प्रसिद्ध उपन्यास है? बाणभट्ट की आत्मकथा जो है किसका प्रसिद्ध उपन्यास है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, गणेश शंकर विद्यार्थी ने किस पत्र का संपादन किया? गणेश शंकर विद्यार्थी ने किस पत्र का संपादन किया? प्रताप का। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। मंगलेश डबराल को किस कृत पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो मंगलेश डबराल को जो है किस कृत के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो हम जो देखते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा यहाँ पर दोस्तों। आइएगा, तुलसीकृत विनय पत्रिका की भाषा जो है कौन सी है? प्रश्न पूछता है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रज भाषा में लिखी गई है विनय पत्रिका। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है, श्रद्धा एवं प्रेम के योग का नाम भक्ति है, यह किसका प्रसिद्ध कथन है? दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास जो है किसके द्वारा लिखा गया? प्रश्न कहता है तो राम कुमार वर्मा के द्वारा। अगला प्रश्न है, आलवार भक्तों की संख्या कितनी है? आलवार भक्तों की संख्या कितनी है? प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, एसआई परीक्षा 2021 में प्रश्न आया हुआ है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर जो आपका चला जाएगा वो चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर। ठीक है, 12। आलवार भक्तों की संख्या कितनी है? 12। अशोक के फूल किसका प्रसिद्ध निबंध है? स्टार लगाइए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है अशोक के फूल। ये सारे क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हैं, 2 बार जरूर आप लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा। कोई भी प्रश्न सामने आएगा तो विकल्प चुनने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। अशोक के फूल यहाँ पर पूछा गया है, तो दोस्तों अशोक के फूल किसका है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम किसने दिया था? तो आदिकाल जो है दोस्तों किसके द्वारा कहा गया है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा जो है आदिकाल कहा गया है। उसके बाद प्रश्न कहता है, हिंदी की ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करता सर्वप्रथम कृति कौन सी है? यानी किस कृति पर जो है सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा चिदम्बरा। चिदम्बरा जो है किसकी कृति है? आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप देंगे, जिसका आंसर सबसे पहले आएगा कमेंट बॉक्स में उसका आंसर पिन किया जाएगा। अमीर खुसरो के ढंग पर मुकरियाँ किसने लिखी? अमीर खुसरो के ढंग पर मुकरियाँ किसने लिखी? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, भारतेंदु ने। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का प्रारंभ जो है किसके द्वारा किया गया दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, पद्म सिंह शर्मा के द्वारा किया गया। ठीक है, निम्न में से हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, पृथ्वीराज रासो को। ठीक है, प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? पृथ्वीराज रासो को। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, ज्ञान रास के संचित कोश का नाम साहित्य है, यह किसकी प्रसिद्ध युक्ति है? ज्ञान रास के संचित कोश का नाम जो है साहित्य है, यह जो है किसकी प्रसिद्ध उक्ति है? तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी की। ममता कालिया को दुखम सुखम उपन्यास के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? दुखम सुखम किसका उपन्यास है दोस्तों? ममता कालिया का। कौन सा पुरस्कार जो है दिया गया था? तो दोस्तों करेक्ट आंसर जो चला जाएगा वो चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी पर, व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था। ठीक है, आइएगा, परीक्षा शतरंज के खिलाड़ी, सवा शेर, गेहूं, कफन कहानियों के लेखक जो है कौन है? प्रश्न यहाँ पर पूछता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, प्रेमचंद। बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर है इनकी रचनाएं। परीक्षा
शतरंज, उसके बाद है शतरंज के खिलाड़ी, उसके बाद सवा सेर गेहूँ कफन। ये जो है कहानियों के लेखक कौन है दोस्तों? प्रेमचंद हैं। ठीक है। करबला के रचनाकार कौन है दोस्तों? 110 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, प्रेमचंद। करबला के रचनाकार हैं प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया। अपनी परीक्षा से पहले इन सारी चीज़ों को आप लोग ज़रूर कवर कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी पुलिस एग्ज़ाम के लिए। अगर प्रश्न आए, और प्रश्न आता ही आता है यहाँ से रचना व रचनाकार से, ठीक है, तो आप लोग ज़रूर कवर कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर जुड़ें और सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।